एक के अलावा और कुछ कुण संयण का अपना मुद्दा ही जो अभी मुद्दा लेके थे आगे आपको जो एक अधिक कर्मचारी है ए थारो पर विश्वास करके थाने वोट दी है तो थेबा का विश्वास पर खरा उतरेगा। मुझे साथ सहयोग करने वालों ने, मेरे जो विरोधी थे उन्होंने, विरोधी नहीं थे, ये लोकतांत्रिक तरीका है, तो वो भी आज मैंने बाबू उन सब ने बाबुओं को वोट दिया है, न किसी नेता को वोट दिया है। अब मेरे जो ये मुद्दे मैंने बताए आपको, 3 मुद्दे ऊपर बताए, वैसे ही ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे मैं निश्चित तौर पे मैं काम करूंगा जो आम कर्मचारी की ये समस्या है। अब जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं के कई बार एक जो कठिन समय आता है, महिलाओं की और भी बहुत सी समस्या होती है, बच्चे छोटे होते हैं। तो एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष से सबसे हम निवेदन करेंगे, राज्य सरकार की भी मंशा यही है कि महिलाओं के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए, महिलाओं को समय से पहले थोड़े बहुत छूट दी जाए, प्लस जो महिलाएं को बच्चे छोटे हैं, उन बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी महिला की है। बिल्कुल। तो उस जिसके बच्चे छोटे हैं उनको घर पे वर्क फॉर होम ऑनलाइन करने की सरकार अनुमति दे, जिला प्रशासन अनुमति दे, इसके लिए मैं पुरजोर मेहनत करूंगा। दूसरी क्या होता है कि हमारे जो कर्मचारी है उनमें एक असुरक्षा का भाव भी रहता है। असुरक्षा जैसे कई ऐसे अपवाद लोग होते हैं जो आदतन शिकायत करता होते हैं, वो बिना सिर पूछ की शिकायत करते हैं। तो कार्मिक विभाग का 2003 में 12 में जो आदेश निकला हुआ है प्रशासनिक सुधार विभाग का, कि जो शिकायतें मनगढ़ंत होती है, बिना किसी साक्ष्य सबूत के पेश की जाती है, जिनका कोई आधार नहीं होता है, जो आदतन शिकायत करता होता है, ऐसी शिकायतों पे बिना किसी कार्रवाई के शिकायत को नत्थी की जाए, या कर्मचारी से उसका जवाब पूछने से पूर्व शिकायतकर्ता से साक्ष्य और सबूत कलेक्ट करने के बाद में आगे की जांच प्रक्रिया बढ़ाई जाए। अन्यथा कर्मचारियों पे जो अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, शिकायत करके राजनीतिक दबाव या कोई भी और तरह का अनैतिक दबाव मैं उसको कह सकता हूं, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरी सब उन जांचकर्ताओं को चेतावनी है कि किसी भी कर्मचारी को बिना साक्ष्य सबूत लिए बगैर यदि जांच में प्रताड़ित किया, वो अच्छा आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, एक हमारे जो केडर के लोग हैं, जो मंत्रालय केडर के लोग हैं, उनका जो कार्यालय में काम होता है कार्यालय पद्धति के अनुसार, उसमें मैं किसी अन्य केडर के, वो भी मेरे भाई है, मेरे साथी है, लेकिन कार्यालय व्यवस्था के अनुसार, कार्यालय पद्धति के अनुसार उस मंत्रालय कर्मचारी का काम अन्य केडर के आदमी यदि कर रहे हैं, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन कार्यालय अध्यक्ष को कहता हूं कि 15 दिवस की अवधि में वो काम हटा के संबंधित योग्य किसी हमारे बाबू भाई को दे दो, मुझे आना नहीं पड़े। और चूंकि दूसरा हमारे एक और बहुत बड़ी जो है ना, ये है कि एक कार्यालय जो अधीक्षक होता है ना, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मैं हूं, वैसे अतिरिक्त प्रशासन, वैसे कार्यालय अधीक्षक को मंत्रालय कर्मचारियों में कार्य विभाजन करने का पावर उसके पास होना चाहिए। कार्यालय अध्यक्ष जो है वो कार्यालय अधीक्षक से पूछ सकता है काम के बारे में, प्रत्येक मंत्रालय कर्मचारी को क्या काम देना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कर्मचारियों को अवकाश देने का काम कार्यालय अध्यक्ष के पास होना चाहिए, जिसकी मैं पुरजोर मांग करता हूँ। तीसरा क्या है कि ये काफी भवन है, वो जर्जर अवस्था में है, सरकारी भवन। सरकारी भवन। अब उसमें हमारे कर्मचारी, ज्यादातर मंत्रालय कर्मचारी बैठते, कर्मचारी कोई भी हो हमारा कर्मचारी साथी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक भवन में मैं यदि किसी कार्यालय में जाऊंगा और हमारे किसी कर्मचारी की छत टूटी हुई है, तो मैं उस अफसर की कुर्सी उस कमरे में डाल के आऊंगा। ये मेरा मैं वादा करता हूँ कि कर्मचारियों को सुरक्षा होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह सब साफ सफाई होनी चाहिए, और जो राजकीय आवास आवंटित कर रखे हैं उनकी किराया जो लिया जाता है सरकार द्वारा, उसकी भी मरम्मत समय पे कर दे, मैं आग्रह और निवेदन कर लूंगा। एक अपने सबसे बहुत बड़ी जो समाजों को आपस में बांटने का जो मामला है, कुछ लोग होते हैं ऐसे अपवाद स्वरूप जो SC ST के कर्मचारियों के साथ में सब गलत बर्ताव करते हैं जाति के नाम पर, भेदभाव। भेदभाव। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपन सब भाई है, अपन हम सब भारतीय हैं, भारतीय होने का सबूत दे, और किसी भी SC ST के कर्मचारी को कमजोर समझने की भूल न करें। और मैं साथ ही उस SC ST के कर्मचारियों को भी आगाह करना चाहता हूं, यदि भूल कर भी किसी साथी पे बिना साक्ष्य सबूत के SC ST कारित करने का गलत आरोप लगा दिया है, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहिए आपने खुद को हो चाहे परायो हो बाके लिए भी ये बात है। राजेश जी भी आपने बताई है कि
अगर कोई चीज गलत है तो बिको पुरजोर विरोध करो, अगर बा गलत नहीं है बिन गलत बना के अगर थे भी कोई विरोध कर रहे हो तो बा लोगन बख्शियो कौन जाओगो। तो जो राजेश जी आपने अभी बताई आकी जो मांग है भाई आका जो पॉइंट है एक ही मतलब कि एक ऊपर खरे उतरवा को काम करेगा ए एक लिस्ट बनाई है और भी लिस्ट के माध्यम से एक की सरकारी जो नियम है बिक अंतर्गत चालेगा और ए कुछ जो चीजा बताई है ए पूरी करवा की कोशिश करेगा। अन्य जो वोट मिले हैं बाबू द्वारा आपको ऊपर विश्वास करके आज जो वोट दिए बिक ऊपर खरे उतरवा की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी चीजें है आज देखकर मतलब मन खुश हो और मैं तो यह चाहूँ कि थे जो ये चीजें बताई है आप ऊपर खरे उतरो ताकि आने वाले समय का मान और भी अच्छो महसूस कर सके कि कर्मचारी की जो मैं वोट दियो वो गलत जगह उनको माने खुशी हुई। तो अच्छा एक चीज और बताओ राजेश जी कि चुनाव तो दे जीत गा अब पदभार की अगर बात करेगा तो पदभार ग्रहण हो चुके या आने वाले टाइम में होगा वो? जो अभी हमारी जिला लेवल की कार्यकारिणी बनेगी, कार्यकारिणी बनने के बाद में शपथ ग्रहण होगा जो बड़े लेवल पे होगा। अच्छा शपथ ग्रहण अभी हो हुआ नहीं, शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण होने से पहले पहले मैं प्रत्येक कार्याध्यक्ष को मैं बाइज्जत हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो जायज बातें हैं जो संवैधानिक है, मैं संघ के संविधान को भी मानता हूँ जिससे मैं चुनाव जीता हूँ और मैं भारतीय संविधान में और कानून में आस्था रखने वाला एक भारतीय हूँ। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष महोदय से आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से कि मुझे आपके पास में कोई शिकायत लेके आना न पड़े। यदि मैं आऊंगा तो संभवतया आप और मेरे दोनों के लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मैं जायज बातों के लिए आऊंगा और जो जायज कामों को कोई जो नहीं करता है वो नाजायज होता है और नाजायज लोगों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष का सम्मान करता हूँ, वो हमारे बड़े अफसर हैं, हम उनके मातहत कर्मचारी है, तो आप हम पे रहम करें, हमें मजबूर मत कर देना किसी आंदोलन के लिए। और मैं मेरे साथियों से कमिटमेंट कर चुका हूँ, मैं मेरे साथियों से कमिटमेंट कर चुका हूँ कि मैं आपकी लोकल मांगों के लिए कभी हड़ताल नहीं कराऊंगा। मैं इसी अपने आप में सक्षम हूँ, आपने मेरे को चुना है ना, तो आप मेरे पे विश्वास करिए, मैं अकेला सक्षम हूँ। किसी बाबू के साथ में यदि कहीं भी कोई इसको कमजोर समझ के हाथापाई करने की, गाली गलौज करने की आज तक जो भूल करते आए हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब इसको इस सेवा से रिटायरमेंट ले लो, आपके हित में रहे। तो बात कर्मचारी के और बाबुओं के हित में है बागा बोस ही वे अपने सामने मौजूद है बागा अध्यक्ष ही आशु आपा जाने कि आकी के आगे जो रूपरेखा है वह बढ़ेगी। अच्छा तो पदभार ग्रहण करेगा जब इका मान मुख्य अतिथि ये वगैरह कौन के द्वारा था पदभार ग्रहण कराया जाओगे और के द्वारा शपथ है बताने देखो अभी ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, ये एक बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है जो पदभार ग्रहण करते वक्त सबके सामने आ रहा है। अच्छा ये चुनाव 1 साल से हुई है फिर 5 साल से? संघ के संविधान के अनुसार ये चुनाव 2 साल से होता है। चूंकि मैं संविधान में आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, तो फिक्स 2 साल बाद इस चुनाव की घोषणा करना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, मेरा वादा है। अच्छा जो अध्यक्ष है वे ही की घोषणा करेगा जी।